औरों के जोर पर अगर उड़कर दिखाओगे, औरों के जोर पर अगर उड़कर दिखाओगे तो अपने पैरों से चलने का हुनर भूल जाओगे। तो आइए, आप सबों का स्वागत है आज एवरेज के लेक्चर 8 में। तो बिना लेट किए हुए डायरेक्ट आते हैं हम आज के क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एक बार मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि 50 संख्याओं का औसत एवरेज 30 आया है। बाद में पता चला कि दो संख्याएं गलती से 28 तथा 31 की बजाय 82 तथा 13 लिख दी गई थी। सही औसत कितना है? करेक्ट एवरेज बताना है। 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है। पहला है 36.12, बी है 30.66, सी है 29.28 और डी है 38.21। ये आपका सीजीएल 2011 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आज आप लोग देख रहे होंगे कि इसके पहले वाला जो लेक्चर था, है ना, उसी तर्ज पर एक क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या थोड़ा सा डिफरेंस है जी? समझिएगा, है ना। फिर से हम क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं कि पिछले वाले लेक्चर में हम किस तरह के क्वेश्चन को बताए थे, ठीक ना। देखिए, पिछले वाले लेक्चर में इस तरह का क्वेश्चन था कि मान लेते हैं कि 50 संख्याओं का औसत 30 है और बाद में पता चला, है ना, दो संख्या नहीं था, बाद में पता चला कि एक संख्या गलती से 28 के जगह पर 82 लिखा गया। तो बताइए कि सही औसत क्या है। तो पिछले वाला में क्या था, है ना, कोई एक संख्या में गलती हो रहा था, और इस बार क्या कह रहा है कि 28 और 31 की वजह से, यानी 28 के बजाय 82 लिखा गया और 31 के बजाय क्या लिखा गया जी? 13 लिखा गया, है ना। तो आज जो क्वेश्चन है थोड़ा सा उससे थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया हुआ है, लेकिन हड़बड़ाने की बात नहीं है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। ये सब क्वेश्चन जो है देख कर बताने वाला है ना, एकदम सेकंड में इसको बनाने वाला क्वेश्चन है। बट सबसे पहले मैं बेसिक बताऊंगा कि बेसिक आप ठीक ढंग से समझ गए, और फिर तो है हवा के झोंका वाला मेथड तो आपके पास होगा ही होगा, लेकिन पहले इसको हम लोग बेसिक देख लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए, 50 संख्याओं का औसत 30 आया है, पहले समझिएगा। और यहाँ लास्ट में कहता है कि सही औसत कितना है। इसका मतलब है कि ये औसत जो ये है वो औसत मेरा गलत औसत है ना, और करेक्ट औसत हमको निकालना है। तो फिर से 50 संख्याओं का औसत 30 है। औसत का मतलब हम समझाए हैं बाबू कि एक का वैल्यू होता है। क्या होता है? एक का वैल्यू होता है। दूसरे रूप में हम क्या बताते हैं जी कि इक्वल सबको बांट देना है, वही औसत का मतलब है। जैसी औसत का मतलब 30 है, यानी 30 जो है सब में बांट देना है, इक्वल बांट देना है 30। तो 50 वो संख्या है और सब में 30 बांटिएगा तो कितना हो जाएगा? 1500 हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, 50 संख्याओं का औसत 30 है, तो हम लिखेंगे पहले क्या कि 50 संख्याओं का गलत योग, है ना। लिखते हैं, लिख के बता देते हैं। 50 संख्याओं का गलत योग, है ना, गलत योग क्या हो जाएगा जी? 50 गुना क्या हो जाएगा? 30, यानी हो जाएगा आपका 1500। एकदम पूरा लिख के बताया है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 1500 कैसे आया। योग निकालने के लिए हम शुरू में बेसिक में ही आपको फॉर्मूला बताए थे। क्या बताए थे कि एवरेज बराबर क्या होता है? तो हम बताए थे सम और बटा क्या जी? नंबर। बहुत शॉर्टकट में लिखे थे इस फॉर्मूला को कि एवरेज इक्वल टू क्या होता है? सम बटा नंबर। तो यहाँ देखिएगा, इसका एवरेज जो है औसत है, जो कितना दिया हुआ है? 30 दिया हुआ है। यहाँ सम यानी योग, सम का मतलब क्या है जी? योग। नंबर कितना है जी? 50 को है, तो यहाँ हम लोग 50 लिख दिए। तो सम इक्वल टू क्या आ जाएगा जी? 30 गुना 50, यानी क्या आ जाएगा? 1500। तो ये हमारा हो गया बेसिक। लेकिन हम लोग बेसिक केवल नॉलेज के लिए समझेंगे, है ना। तो हम तो इसलिए बताते हैं कि बहुत सारा बच्चा ऐसा है ना, जो बहुत कम समझता है, जो बहुत अपने आप को डल समझता है, वो भी ठीक ढंग से समझ जाए। इसीलिए मैं बेसिक बताता हूँ, नहीं तो सब क्वेश्चन को सेकंड में मैं उड़ाऊंगा हवा की झोंकों की तरह। चलिए, यहाँ आप समझ लीजिए। तो यहाँ कहता है कि 50 संख्याओं का ये गलत योग हो गया, 1500 हो गया, है ना। तो हमको कुछ नहीं करना है। क्या करना है कि संख्या और औसत में गुना कर दीजिएगा, है ना। शॉर्टकट फाइनली यही समझना है कि संख्या और औसत में गुना कर दीजिएगा, आपका योग निकल जाएगा, उसका सम निकल जाएगा, है ना।
चलिए नीचे वाला हम साफ कर देते हैं। अब उसके बाद हम ऊपर आते हैं। अब आगे जो क्वेश्चन कह रहा है उसको देखिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि बाद में पता चला कि दो संख्याएं गलती से 28 तथा 31 की बजाय 82 तथा 13 लिख दिया गया है। यानी अब लिखेंगे कि 50 संख्याओं, ये 50 है आपका, 50 संख्याओं का सही योग, क्या लिखेंगे जी, सही योग। सही योग क्या हो जाएगा जी, ये तो गलत योग आपका है 1500, अब सही क्या होगा, तो कहता है कि 28 तथा 31 की बजाय, यानी लिखना था ई, तो जो लिखना है उसको आप जोड़ दीजिए। तो क्या लिखना था जी, 28 और 31 लिखना था, तो 31 की बजाय लिख दिया क्या है जी, 82 और 13, 82 और 13। तो अब यार जो नहीं लिखना था वो लिख दिया, तो उसको क्या करेंगे, हम लोग हटा देंगे। 28 और 31 के बजाय लिख दिया 82 और 13, तो जो लिखना था उसको जोड़ दीजिए, और जो नहीं लिखना था उसको हम लोग हटा देंगे, है ना। आप ऐसे भी समझिए, जो हमको नहीं रखना है ना, तो जो हमको नहीं रखना है उसको हटा देंगे, जो रखना है उसको हम अपने पास रखेंगे। तो ए यहाँ पर ए आ गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो अब देखिए, अब इसको क्या करेंगे, 528 और 31 को जोड़ दीजिए, तो 8 है कितना हो जाएगा, 9 और 3 2 5, यानी 1500 कितना हो जाएगा, 59, माइनस इसको क्या करना है जी, घटा देना है। तो यहाँ देखिए 3 2 कितना हो गया जी, 5, 8 है कितना हो गया जी, 9, यानी 95 हो गया, है ना। जल्दी में हम लोग जोड़ देंगे, तो 82 और 13 है। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, इसको जोड़ के साइन माइनस में हमको रख देना है। तो यहाँ देखिए 82 और 13 जोड़ेंगे तो आराम से जोड़ेंगे, 82 या 10 92 और 3 ज़्यादा है तो 95 कर दिए। यहाँ भी जोड़ना था 28 और 31, तो 28 से 31 कितना ज़्यादा है जी, 3 ज़्यादा है, तो 28 28 56 3 59। लेकिन हम एकदम आराम से लिख के बता देते हैं कि सब लड़का समझ जाएगा। अब यहाँ देखिएगा, अब 9 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा जी, बोलिएगा सर 4 बचेगा, है ना। अब यहाँ देखिए 5 में से 9 नहीं जाएगा, तो यहाँ कैरी लेंगे, तो 15 में से 9 गया तो क्या बचेगा जी, 6, यहाँ क्या बचा 4, यहाँ क्या बचा 1, यानी आपका आ गया 1464 आ गया। ये 50 संख्याओं का सही क्या हो गया, योग हो गया। हमको निकालना क्या है जी, सही औसत, यानी करेक्ट एवरेज। हम यहाँ लिख देते हैं सी और ए भी। सी का मतलब क्या है जी, करेक्ट, और ए बी का मतलब क्या है जी, एवरेज। तो यहाँ क्या है, 1464 है, और बटा कितना है 50, क्योंकि 50 संख्या है, यहाँ भाग करना है। अब यहाँ देखिएगा, एकदम बेसिक से हो रहा है, हर जगह एक काम करेगा, समझ गए ना, बेसिक वाला हर जगह काम करता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे पहले अब इसको भाग करना है, तो बहुत लड़का जानते हैं क्या करेगा, यहाँ बताते हैं कि 50 को इसे घेरेगा और 1464 पूरा भाग करेगा। उसको भाग करने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत संतुष्टि मिलती है ना। लेकिन थोड़ा सा अपने मन से भी कलाकारी करना है कि जल्दी कैसे हो जाए। बेसिक है तो है, लेकिन थोड़ा सा और जल्दी हम लोग करेंगे तो क्या करेंगे कि जब भी 50 नीचे रहे, या कुछ भी रहे नीचे, तो कोशिश कीजिए कि नीचे को हम लोग 100 कर दें। 100 कर देंगे तो जल्दी से हम लोग काम कर लेंगे। तो 100 करने के लिए क्या करेंगे जी, कि 2/2 से यहाँ गुना कर दिए। अब देखिए 50 दूनी क्या हो जाएगा, ये मेरा 100 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, उसका उधर से उधर है, अब यहाँ देखिए, तो अब इसको अगर हम लोग करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, इसको करते हैं, तो अब देखिए 50 दूनी मेरा क्या हो जाएगा, नीचे 100 हो जाएगा। तो 100 यानी 1 पर 2 0 हो जाएगा। तो पॉइंट जब बैठाएंगे तो इधर से 2 है ना, 2 डिजिट के बाद हम लोग पॉइंट बैठा देंगे। अब इसका दोगुना है, तो देखिए 14 का दोगुना कितना हो जाएगा जी, 1464 को देखिए हम लोग ऐसे करेंगे, 14 का दोगुना क्या हो जाएगा जी, तो 28 हो जाएगा, है ना। अब 64 दूनी कितना हो जाएगा जी, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, 128 हो जाएगा। नहीं, तो अब देखिए 14 28 और 128 यानी क्या हो जाएगा, 2928 अब बटा क्या 100, अब बराबर क्या लिखेंगे, 29.28। कहीं कोई दिक्कत समझने में यहाँ, तो अब देखिए 29.28 कहाँ है, तो यहाँ देखते हैं कि 29.28 आपका ऑप्शन क्या में है, सी ऑप्शन में है, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। कहीं किसी को कोई दिक्कत समझने में है ना। एक बार और हम लोग बेसिक से इसको समझा देते हैं और समझ लीजिए। 50 संख्याओं का औसत 30 है, तो फिर 50 संख्याओं का हम लोग क्या कर दिए, गलत योग पहले निकाल दिए, क्योंकि बाद में कर रहा है लास्ट में सही औसत निकालने के लिए, तो यानी गलत अब पहले योग निकाल दिए, तो 50 × 30 1500 हो गया। 50 संख्याओं का सही योग क्या है जी, तो कहता है 28 और 31 की बजाय से 82 और 13 लिख दिया गया। तो जो लिखना था उसको जोड़ दीजिए, जो नहीं लिखना है उसको घटा दिए। अब देखिए 528 से 31 जोड़ दिए, 1559 हो गया। 82 और 13 जोड़ दिए, 95 हो गया, साइन लिख दिया माइनस के, इसको घटा दिए तो आ गया 1464 आ गया,
है ना। अब क्या कर रहा है, तो सही औसत क्या है, तो करेक्ट एवरेज निकाल दिए। तो कितना आया जी, 1464 आया, 1464। अब बटा यहाँ क्या कर दिए, 50 कर दिए, 50 से भागा कर दिए, है ना। तो नीचे में हम लोग 100 कर दिए, इसलिए नीचे में 100 कर दिए कि आसानी से निकल जाए। तो जैसे नीचे 100 अगर आ जाएगा, 2 जीरो आ जाएगा, तो ऊपर में क्या करेंगे, 2 डिजिट के बाद हम लोग डेसिमल बैठा देंगे। और 1464 में अगर 2 से गुना डायरेक्ट कीजिएगा तो आपका 2928 आएगा, है ना। हम यहाँ आपको क्या बताए, 14 के दुगुना कर दिए, 1464 है ना। तो यानी 1400 के दुगुना कर दीजिए तो आपको 2800 हो जाएगा, ऐसे समझिएगा। और 64 गुना क्या करेंगे, 2 करेंगे, 64 का दुगुना करेंगे तो 128 आएगा। तो 2800 128 2928 बटा 100 आ गया, है ना। तो इधर से 2 डिजिट के बाद क्या कर दिए, हम डेसिमल बिठा दिए और आ गया मेरा 29 क्या आ गया, 28। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन आ गया 29.28। हम समझते हैं कि किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं होगी, सब मेरा भाई समझ रहा होगा, है ना। अब देखिए, अब इसका सेकंड मेथड आप लोग को बताते हैं। ये आपका फर्स्ट मेथड हो गया, अब सेकंड मेथड हम लोग देखेंगे इसका, है ना। इससे थोड़ा सा और आसान रूप में कैसे हो जाएगा, है ना, इतना लिखने नहीं पड़े। हम बेसिक इसलिए बता दिए कि सब लड़का ठीक ढंग से समझ जाए, है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ क्या ध्यान देना है पहले समझ जाइए। थोड़ा सा और भी साफ करने के लिए बाकी है जी, इसको भी साफ कर दीजिए, है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, सेकंड मेथड हम लोग देखते हैं। इसका सेकंड मेथड, है ना, सेकंड मेथड जो हमारा होगा, है ना, इससे आसान होगा। ये तो मेरा एकदम बेसिक था, है ना। इससे थोड़ा सा शॉर्टकट करेंगे, इसके बाद फिर और करेंगे हम लोग हवा की झोंकों वाला बात करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 50 संख्याओं का औसत 30 है, इसमें थोड़ा लिखेंगे भी कम, तो औसत 30 है तो 30 लिख दिया। अभी तो थोड़ा समझिएगा, कहता है कि बाद में पता चला कि 2 संख्याएं गलती से 28 और 31 की बजाय 82 और 13 लिख दी गई है ना। अब यहाँ देखिए, लिखना था हमको 28 और 31, ये लिखना था, तो इसको जोड़ दीजिए। और लिखा गया क्या जी, 82 और क्या लिखा गया, 13 लिख गया। तो इसको जोड़ना है, लेकिन जोड़ के इसको घटाना है। ये हमको लिखना था, है ना, ये लिखना था, तो जो लिखना था उसको जोड़ रहे हैं पहले। तो 8 है 1 9 और 3 2 5। और क्या लिखा गया जी, तो 3 2 5 8 है 9। अब समझिएगा, यहाँ पहले शुरू में दोनों को जोड़ते हैं, उसके बाद समझिए। आपको लिखना था इतना 59 और लिखा गया 95, तो दिक्कत ना हो गया जी। आपको यहाँ कम लिखना था, क्या करना था, कम लिखना था, और लिख दिए क्या, ज़्यादा लिख दिए। तो जितना ज़्यादा लिखे हैं उसको यहाँ घटा देना है, पहले समझिएगा। तो ये दोनों में डिफरेंस देखिए, ये दोनों में क्या देखिए, डिफरेंस, ये दोनों में डिफरेंस, यहाँ डिफरेंस लिखे हैं DIFF, डिफरेंस। तो ये दोनों में डिफरेंस कितना का है जी, देख लीजिए। तो बड़ा वाला में से छोटा वाला घटा दीजिए, तो 15 में से 9 हो गया, कितना हो जाएगा, 6। ये बच गया 8, 8 में से 5 गया 3, यानी 36 क्या है कि आप ज़्यादा लिख दिए। तो ज़्यादा लिख दिए तो ये तो गलत प्रभाव न पड़ेगा। जब यहाँ पर गलत प्रभाव पड़ेगा तो उसके एवरेज में भी क्या होगा, गलत प्रभाव पड़ेगा। तो कितना ज़्यादा लिखा गया है, 36, तो इसको यहाँ घटा दीजिए 36। अब क्या कीजिए, तो इसके एवरेज पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो एवरेज यहाँ 50 संख्या का है, तो यहाँ 50 से क्या कर दिए, भाग कर दिए। अब फाइनली यही जा रही है कि 30 में से इसको घटा देना है, और वही मेरा आंसर हो जाएगा। और आप खुद समझिए, जो बेसिक में बताए थे, है ना, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा था, समझ में तो आया होगा, लेकिन लंबा ज़्यादा है ना। ये थोड़ा सा क्या हो गया, शॉर्टकट हो गया, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत ना। अब देखिए, अब यानी कि फिर 50 आ गया। तो 50 वाला में भी बार बार आप लोग क्या देख रहे हैं जी, कि नीचे को 100 करना है, तो यहाँ 2 कर देंगे, यहाँ क्या कर देंगे 2, तो नीचे मेरा क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यानी देखिए, थोड़ा सा और लिख देते हैं, 30 माइनस 36 कितना हो जाएगा, 72, और बटा क्या लिख देंगे 100। अब यहाँ देखिए, अब 30 है, अब माइनस, अब 72 को क्या लिखेंगे, 0.72, है ना। यहाँ 2 जीरो है, तो इधर से 2 डिजिट के बाद हम लोग डेसिमल कर दिए। अब यहाँ देखिए, 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। अब लास्ट में 8 किसका है, तो इसी ऑप्शन में है, यानी इसको घटाइएगा तो 29 क्या आ जाएगा, 2 8 है। ऐसे भी आप घटा दीजिए, तो 29 क्या आ जाएगा जी, 2 और 8, यहाँ 2 लिख दीजिए, 2 और क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसको हम जान के थोड़ा सा बढ़ा दिए, नहीं तो देखिए, अब लड़का यहाँ से यहाँ क्या करेगा, है ना, इसको आप साफ कर दीजिए, यही से रिजल्ट। ये तो आपका पूरा ही समझ गए, पूरा खा। अब इसको हल्का सा शॉर्टकट कीजिएगा, तो देखिए क्या कीजिएगा सर, इसको यहाँ हटाइए, डायरेक्ट लड़का रिजल्ट निकलेगा,
है ना। यहाँ ध्यान दीजिए, नहीं तो उतना एग्जाम में अगर लिखते आप लोग रहिएगा तो पूरा लिखते रहिएगा, सब समय आपका खत्म हो जाएगा, ये जान लीजिए। वहाँ कुछ होगा नहीं, वहाँ थोड़ा सा कलाकारी आपको करना है, दिमाग लगाना है। तो अब यहीं से डायरेक्ट हम आंसर लिख देंगे, आंसर भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हम लोग ऑप्शन में मार देंगे। यहीं से समझेंगे कि 36 दूनी क्या हो जाएगा जी, 72 हो जाएगा, और नीचे मेरा 100 हो जाएगा, यानी 0.72 होगा। मन में सोच लेना है कि 0.72 होगा, और जैसे 0.72 होगा तो लास्ट में 2 है, तो 10 में से 2 8, 8 वाला ऑप्शन होगा लास्ट में, जिसका यूनिट 8 है, वहाँ पर हम लोग कर लेंगे। तो सेकेंड मेथड भी हम लोग क्या किए, बना दिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा हवा के झोंकों वाला मेथड देखिए, वो क्या है यहाँ, है ना, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। उसमें क्या करेंगे कि हम लोग ज़्यादा नहीं लिखेंगे, हम लोग काम हम लोग यहीं से करेंगे। ध्यान दीजिए कहाँ से काम करेंगे थोड़ा सा। अब देखिए, कहता है कि 50 संख्याओं का औसत 30 आया है। हवा के झोंकों वाला बात कीजिए, 50 संख्याओं का औसत 30 आया है। देखिए बाद में यह पता चला कि 2 संख्याएं गलती से 28 तथा 31 की बजाय 82 तथा 83 लिख दी गई थी। सही औसत क्या था? तो हम लोग अभी बनाए हैं, तो उसका डिफरेंस कितना आया जी, 36। हम लोग क्या किए थे जी कि इसको भी जोड़े और उसके बाद इसको लिखे और जोड़े, है ना, इसको लिखे जोड़े, इसको लिखे जोड़े, और उसके बाद क्या किए, कितना का डिफरेंस हो गया उसको घटा दिए। तो वही डिफरेंस हम लोग जल्दी कैसे निकालेंगे, क्या ट्रिक हम बताए थे। यहाँ देखिए 28 की जगह क्या लिखा गया, 82 लिखा गया। तो ये 82 लिखा गया, तो यहाँ देखिए डिजिट चेंज हो गया, ये 2 8 लिखना था और 8 2 लिखा गया, है ना। जो हम डिजिट चेंज वाला जो फार्मूला बताए हैं उसको दिमाग में याद रखना है। क्या फार्मूला बताएं, ये 28 है, जब डिजिट चेंज होता है तो अंतर कितना होता है ये समझिए। ये दोनों में अंतर निकालेंगे तो 8 और 2 का अंतर कितना हो जाएगा जी, 6। इस 6 में 9 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, एक बार लिख देते हैं थोड़ा सा। 8 और 2 का अंतर कितना आ जाएगा, देखिए जैसे 82 है तो इसको हम लिख दिए, 8 में से 2 अंतर घटा दिए तो क्या आ गया, 6 आ गया जी। इस 6 में 9 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 54 आ जाएगा। फिर इसको देखिए 13 लिखा गया है, तो 13 में हम लोग अंतर देख देते हैं, 13 का अंतर कितना है जी, तो 3 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा, और 2 में हम लोग 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 आ जाएगा। तो इस 54 और 18 का डिफरेंस कितना का हो गया, यहाँ 36 का डिफरेंस हो गया, नहीं डिफरेंस हो गया। और हम लोग भी जो निकाले थे इसके पहले वाले, तो क्या निकाले थे, 36 का ही डिफरेंस आया था। अब देखिए यही चीज़ आपको बड़ा लगा होगा। अब देखिए, अब हवा की जो झोंका वाला बात करते हैं उसमें बहुत लड़का उस हवा में उड़ जाएगा, इसलिए थोड़ा सा लिख देते हैं, है ना। यहाँ ध्यान दीजिए, उसमें करेंगे तो क्या करेंगे, यहीं से करेंगे। अब यहाँ देखिए 28 और 31 की वजह से 82 लिखा गया, तो यहाँ देखिए डिफरेंस कितना आ गया जी, 8 और 2 का 6 आ गया। 6 में 9 से गुना करेंगे तो दिमाग में क्या रखेंगे, 54, केवल 54 दिमाग में रखना। अब यहाँ आगे देखिए क्या करता है जी, 31, तो 3 में से 1 गया 2, और 2 में 9 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, 18। अब देखिए इसका डिफरेंस कितना आ गया, 36। अब इसका डिफरेंस आ गया। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ऐसे कहने का मतलब यहाँ क्या है, कहने का मतलब है कि 36 क्या है, आपको ज़्यादा लिखा गया है ना, तो इतना घटाना है ना, तो कैसे घटाएंगे जी, 50 संख्या पर 36 ज़्यादा लिखा है, तो एक संख्या पर क्या हो जाएगा जी, 36/50 आ जाएगा। इसको नीचे 100 करने के लिए क्या बोलते हैं, 2 से गुना करना है, बार बार लिखेंगे नहीं, बता देंगे। तो 72 क्या हो जाएगा, 100 है। जैसे 2 से गुना करेंगे तो 72 मेरा क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। जैसे 72 जैसे 100 आ जाएगा, 2 से गुना करेंगे 72/100, तो यहाँ दशमलव क्या हो जाएगा, 7 मेरा आ जाएगा। 0.72 जैसे आएगा, यानी पहले औसत कितना था, 30 था। 0.72 क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 10 में से 2 गया तो क्या बचेगा, 8 बचेगा। तो 8 मेरा क्या है, इस ऑप्शन में ये हो गया, है ना। अगर इससे भी और अगर फास्ट चाहते हैं कि नहीं, एकदम समुद्र में हमको एकदम गोता लगाने का एकदम मन है, तो लगा लीजिए गोता। कैसे लगाइएगा, देखिए एक क्वेश्चन जो भी है आपका सीरियल 2011 में पूछा हुआ है, आप प्रीवियस क्वेश्चन पलट कर देखिए, ऑप्शन भी है जो एग्जाम में आया है वही ऑप्शन है, किसी भी ऑप्शन में कोई हेरा फेरी नहीं किया गया है। हम देखिए अब थोड़ा सा कुरफाते अगर दिमाग लगाते हैं तो कैसे लिखाते हैं, एकदम सेकेंड में कैसे बनेगा, एकदम समझ लीजिए। हवा की झोंकों में है ना कि एकदम जबरदस्त हवा की झोंकों वाली बात यहाँ कीजिए। देखिए 50 संख्याओं का औसत 30 है, तो ये तो निश्चित है कि यहाँ कह रहा है कि सही औसत कितना है। एक बार क्वेश्चन को हम पढ़ लेंगे। 28 तथा 31 की बजाय यानी लिखना था कम, लिखा गया क्या जी ज़्यादा, तो कम लिखना था। इसका मतलब जो औसत होगा वो इससे कम होगा। तो 30 से कम औसत किसमें है, यहाँ ध्यान दीजिए। तो 30 से कम औसत क्या है, इकलौता इसमें है और किसी में नहीं है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन को हम एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे डील करेंगे, दूसरे तरह से डील करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
है ना। हम आशा करते हैं कि आप लोग क्या होंगे, समझ गए होंगे। फिर इसको एक बार और बोल देते हैं। यहाँ कहता है कि 50 संख्याओं का औसत 30 है। बाद में पता चला कि 2 संख्याएं गलती से 28 तथा 31 की बजाय 82 तथा 13 लिख दी गई थी। सही औसत क्या है? यानी यहाँ औसत मेरा क्या है जी, यहाँ औसत मेरा 23 है। लिखना था कम, लिखना था, लिखा गया क्या जी, ज़्यादा लिखा गया। तो कम लिखना था और लिखा गया ज़्यादा, यानी औसत क्या होगा इसमें से, इससे मेरा औसत क्या होगा, कम होगा। तो 30 से कम औसत किसमें है, तो केवल इसमें है, यानी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। हम आशा करते हैं, है ना, कि आप लोग सब ठीक ढंग से समझ गए होंगे। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक बार पढ़ देते हैं क्वेश्चन को। कहता है 40 विद्यार्थियों के औसत अंक 68 रहे। यदि 2 विद्यार्थी के अंक 84 और 46 के स्थान पर गलती से क्रमशः 48 और 64 दर्ज हो गए तो सही औसत अंक होगा, है ना। 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है बाबू। ए ऑप्शन है 68.15, बी है 68.25, सी है 68.35 और डी है 68.45। ये आपका मेंस 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, है ना। यहाँ ध्यान दीजिए, ये भी जो क्वेश्चन है, जो पहला जो क्वेश्चन हम बताएं, एकदम जस्ट वही क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन हम इसलिए दे दिए ताकि आपका प्रैक्टिस ठीक ढंग से हो जाए, है ना। आप देखिएगा, पहला जो क्वेश्चन जो था वो पीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन था, और यही क्वेश्चन वो 2011 का पूछा हुआ क्वेश्चन था। फिर 6 साल के बाद, है ना, आपको मेंस 2017 में रिपीट किया इसी तरह का क्वेश्चन, और फिर रिपीट करते रह रहा है ना। तो यहाँ इससे आपको ये समझना है कि ऐसा कुछ नहीं समझना है कि एक क्वेश्चन आपका पीटी में आएगा, एक क्वेश्चन आपका मेंस में आएगा, है ना। हल्का सा मेंस में 10% क्वेश्चन होते हैं जिनका ही लेवल थोड़ा सा हाई होता है, बाकी 90% क्वेश्चन सेम होते हैं, है ना। केवल कंसेप्ट को ठीक ढंग से समझना है ना। तो फिर अब इसका हम बेसिक नहीं बताएंगे, बेसिक आप ठीक ढंग से आप समझ गए हैं, उसमें हम लोग को समय नहीं लगाना है। अब देखिए, इसका जो सेकंड जो रूल बताए थे, थोड़ा सा लिख के वो आपको बता देते हैं। कहता है कि 40 विद्यार्थियों के औसत अंक यहाँ 68 है, तो औसत अंक यहाँ देखिए 68 है। अब इधर समझ लीजिए थोड़ा सा, फिर से एक बार फिर रिपीट कर लीजिए। कहता है कि 2 विद्यार्थी के अंक 84 और 46 के स्थान पर, है ना, यानी 84 और 46 आपको दर्ज करना चाहिए था, लेकिन कह रहा है कि 84 और 46 के स्थान पर गलती से क्रमशः 48 और क्या कर दिया, 64 कर दिया दर्ज। इतना दर्ज कर दिया, करना था टोटल इतना दर्ज कर दिया, टोटल क्या है जी, इतना दर्ज। लेकिन इसको जोड़ते हैं पहले, तो 6 4 10 की 0, कैरी 1, 8 4 12 1 13, फिर इसको हम लोग जोड़ते हैं, 8 4 12 की 2 और 6 4 10 है कितना, 11। यहाँ समझिएगा, आपको दर्ज करना था इतना, कर दिए क्या है जी, इतना। यानी आप कम न किए, कितना कम कर दिए आप, 130 माइनस 112 यानी 18 कम कर दिए। अब देखिए, इसमें इसका ज़्यादा वैल्यू आ रहा है, यहाँ ध्यान समझिएगा। बहुत लड़का को इसी में दिक्कत होती है कि यहाँ पर अब जोड़ना है कि यहाँ पर अब घटाना है, इसी में कन्फ्यूजन होता है। ध्यान समझिए, ये शुरू वाला का अगर जोड़ने पर कुछ आया, यहाँ कुछ आया, अगर पहिलका में अगर ज़्यादा आया तो समझिए कि यहाँ पर जोड़ना है, अगर पहिलका में अगर कम आया इससे तो समझिए कि यहाँ क्या करना है जी, घटाना है ना। तो यहाँ 130 आना चाहिए था, अब आ गया यहाँ 112 आ गया, तो कितना कम आया जी, 18। तो ये 18 यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। काहे 18 जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा है। अगर ज़्यादा यहाँ पर रहेगा तो यहाँ प्लस का साइन दीजिएगा, यहाँ पर कम अगर इससे रहेगा तो यहाँ पर माइनस का साइन दीजिएगा। तो यहाँ पर 18 का प्रभाव पड़ गया, तो इसके औसत में भी तो प्रभाव पड़ेगा। तो अब देखिए, तो 40 को विद्यार्थी है जी, तो क्या कर देना है, 40 क्या कर देना है, भाग करना है। अभी हम नियम बताएं, अब फिर 40 में 18 से फिर भाग नहीं कीजिएगा, इसको 100 बनाने के लिए कोशिश कीजिएगा, है ना। अगर 100 आराम से बन जाएगा तो तुरंत हम लोग क्या कर देंगे, लिख देंगे। अगर नहीं बनेगा तो फिर जैसा प्रोसेस है बेसिक वैसा करेंगे। तो देखिए, अगर इसको हम 5 से अगर ऊपर नीचे अगर गुना कर देते हैं तो ये मेरा कितना हो जाता है, 200 हो जाता है जी। ये मेरा 90 हो जाता है, तो 90 हो जाएगा तो 2 से काट देंगे 45, 18 पचे 90, एक ही बार लिख दे रहे हैं, 18 पचे 90, और 90 को हम 2 से काट दिए, यानी 45 दूनी 90। अब 40 पचे का है 200, और 200 को एक ही बार 2 से काट दिए, कितना 100 कर दिए। तब देखिए 68 में 45 बटा कितना हो गया, 100 हो गया। यहाँ समझिएगा 68 में अब 45 बटा 100 को क्या लिख देंगे, 0.45 लिख देंगे। अब यहाँ इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 68 पॉइंट क्या हो जाएगा, 45, यानी मेरा ऑप्शन 68 पॉइंट किस में है, 45 इसमें है।
अब देखिए, जो अभी जो प्रोसेस जो अभी बता रहे हैं उसमें आपको देखिए इतना काम करना है पहले, फिर इतना काम करना ही है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ जो हम किए हैं इसको आपको कोशिश करना है कि आपको मन में करना है। क्या करना है जी? मन में करना है। देखिए वहाँ कैसे हम लोग कोशिश करेंगे, यहाँ समझिए। इसको एक बार थोड़ा सा साफ करते हैं, यहाँ हल्का सा कैसे हम लोग डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्रभाव कितना का पड़ा जी? 18 का प्रभाव पड़ा, तो औसत पर भी पड़ेगा। तो यहाँ 18 बटा क्या करना है? 40 तो यहाँ लिख देना है। अब यहाँ देखिए इसको 100 बनाना है तो हम शुरू में 5 से गुना कर दिए। अब यहाँ के बाद क्या करना है कि डायरेक्ट आपको यहाँ आंसर लिख देना है। अब मन में कर लेना है कि 18 × 90 है, तो 2 से काटेंगे तो 45, और इधर काटेंगे तो क्या होगा? 100। तो यह 45 बटा 100 हो जाएगा, ये 0.45 हो जाएगा। और ये 68 है, और 0.45 जोड़ देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 68.45 होगा। कहाँ से हम लोग स्टेप को काट सकते हैं ये भी सीखना है। पहले ठीक ढंग से समझ जाना है बनाने के लिए, उसके बाद कैसे हम स्टेप काटेंगे, है ना, ये चीज़ को समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए, अब इसका थोड़ा सा देखिए हवा की झोंकों वाला थोड़ा सा मेथड देखिए। इतना हम लोग जोड़े उड़े, है ना, ये सब करने उड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ देखिए थोड़ा सा हम लोग कैसे करेंगे। देखिए पहले औसत क्या था जी? 68 था। अब यहाँ समझिएगा 68 था। अब क्या करना था कि इतना दर्ज करना था, दर्ज हो गया इतना, यानी ज़्यादा दर्ज करना था। तो जो भी आएगा ऑप्शन जो आएगा वो 68 से मेरा ज़्यादा आएगा, जान लीजिए। तब देखेंगे 68 से ज़्यादा किस में है, तो देख रहे हैं कि सब में 68 से ज़्यादा है। जो भी ऑप्शन दिया हुआ है, जो एग्जाम में ऑप्शन आया है वही ऑप्शन है। इसके पहले वाला भी जो भी ऑप्शन था जो एग्जाम में आया था वही है। तो सब चीज़ सीख लेना है। कभी ऐसा भी ऑप्शन आ जाता है कि देखते मार देंगे, और कभी ऐसा ऑप्शन नहीं आएगा तो उसको हम लोग बनाएंगे। तो अब देखिए थोड़ा सा हवा की झोंक वाला मेथड में क्या बताए थे जी? यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए। 84 की जगह पर 48 लिखा दिया। देखिए डिजिट यहाँ चेंज है, तो इसको डिफरेंस निकालिए। 8 में से 4 गया 4, सब मन में रखना है हवा की झोंका वाला मेथड में। एक मेथड है हवा की झोंका वाला, तो उस तरह से बनना ना पड़ेगा आपको। प्रैक्टिस करके उस तरह से आपको बनना है, प्रैक्टिस कीजिए, है ना। एक ही वीडियो को अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो 2 बार देखिए, 2 बार समझ में नहीं आए तो 5 बार देखिए। जब तक समझ में नहीं आए जब तक देखिए, और उसको फिर प्रैक्टिस कीजिए, बार बार घर में बनाइए, है ना। तो यहाँ देखिए जी 8 और 4 का डिफरेंस कितना आएगा जी? 4 आएगा। और 4 में सीधे हम क्या बोले थे जी? 9 से गुना करना है, जहाँ डिजिट पर चेंज हो जाएगा। तो 4 × 9 तो क्या हो जाएगा? 36 दिमाग में याद रखना है। अब देखिए 6 में से 4 गया कितना है जी? 2, और 2 में 9 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा जी? 18। यहाँ 36 आना था, वो आ गया कितना? 18। तो डिफरेंस कितना का हो गया? 18 का डिफरेंस हो गया, है ना। यानी 40 पर डिफरेंस कितना का हो गया? 18 का डिफरेंस हो गया। तो 1 पर कितना हो जाएगा जी? तो कितना हो जाएगा? 0.45 हो जाएगा। तो 0.45 इसमें जोड़ देंगे, तो 0.45 जैसे जोड़ देंगे तो 68 पॉइंट क्या आएगा? मेरा 45 आ जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। हम आशा करते हैं कि सब लोग आप लोग ठीक ढंग से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 3। कहता है कि एक नाव में 55 kg के एक कर्मी के स्थान पर एक नया कर्मी लाने पर उस नाव के 12 कर्मियों का औसत भार 1/3 kg बढ़ जाता है। उस नए कर्मी का भार कितने kg है? इसका 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है। ए है 58 kg, बी है 60, सी है 57 और डी है 59 आपका, है ना। ये जो आपका एग्जाम जो है बाबू CHSL 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हम अधिकांशतः उसी क्वेश्चन को लेते हैं, है ना, जो प्रीवियस क्वेश्चन हो, है ना। क्योंकि देखिए उसी के तर्ज पर आप ले रहे हैं और उसके बाद प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना सारा क्वेश्चन हो गया 10 साल के अंदर में, 15 साल के अंदर में इतना सारा क्वेश्चन हो गया कि जो एकदम डायरेक्ट आया हुआ क्वेश्चन को अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो वो और ज़्यादा फायदा है ना। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अब एक क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग किया गया है पिछले क्वेश्चन में, यहाँ देखिएगा। देखिए कहता है, या क्वेश्चन कहता है कि उस नए कर्मी का भार कितना kg है। तो हम मान लेते हैं, पहले बेसिक इसका समझिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेसिक से भी, है ना। कहता है कि उस नए कर्मी का भार कितना kg है। तो मान लेते हैं कि जो नया कर्मी है वो x kg का है। क्या है जी? x kg का। ध्यान समझिएगा, बेसिक भी इसका छोटा है। तो कहता है कि नाव में 55 kg के कर्मी के स्थान पर एक नया कर्मी को लाते हैं। तो 55 kg वाला एक कर्मी है, उसके स्थान पर एक नया लाए, तो जो नया आया वो x kg है जी। आई 55 kg वाला के स्थान पर आया, यानी ये 55 kg वाला इसमें से क्या हो गया? चला गया। तो यहाँ माइनस कर दिए। एक नया आता है
और एक 55 kg वाला चला जाता है ना, ऐसा करने से क्या प्रभाव पड़ता है वो देखिए आप। तो कहता है बाबू कि 55 kg के कर्मी के स्थान पर एक नया कर्मी लाने पर उस नाव के 12 कर्मियों का औसत भार 1/3 kg बढ़ जाता है। यानी औसत भार का मतलब क्या, एक का बढ़ता है कितना जी, 1/3 kg, तो 12 का टोटल कितना बढ़ जाता है जी, तो 12 गुना 1/3 गुना कर दिए, एकदम लिख के बता रहे हैं। तो 3 4 क्या हो जाएगा जी 12, यानी x माइनस 55, यहाँ 4 में x गुना किया तो क्या हो गया 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा जी, ये 4 है 55 इधर जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 59 kg का हो जाएगा। 59 kg किस में है जी, डी में है। एकदम बेसिक भी इसका है से क्या है जी, शॉर्टकट है ना। अब देखिए इसी को थोड़ा सा है ना, हवा की झोंका वाला थोड़ा सा मेथड हम लोग देखते हैं। उसमें क्या है, तो उसमें डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे, डायरेक्ट हम लोग ऑप्शन मारेंगे, कुछ नहीं करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि नाव में 55 kg वाला ही चला जाता है और उसके स्थान पर जो आता है ना, आने के बाद क्या होता है कि 12 कर्मियों का औसत भार 1/3 kg बढ़ जा रहा है। तो 12 का 1/3 अगर बढ़ रहा है तो टोटल कितना बढ़ गया, 12 गुना 1/3 है ना। तो 12 गुना 1/3 का मतलब क्या, 4, टोटल 12 कर्मी है और उसका औसत भार अगर 1/3 बढ़ गया, यानी 12 गुना 1/3, यहाँ कह रहा है कि औसत भार बढ़ गया, यानी 4 kg क्या हो गया, बढ़ गया। तो 4 kg बढ़ गया, तो ये पहले 55 kg था और 4 kg और बढ़ गया तो कितना हो गया 59 kg हो गया। तो मार देंगे 59 में ऑप्शन, कहीं कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 4 क्वेश्चन। कहता है 4 क्वेश्चन कि एक क्लब में 12 पहलवान है, जब 90 kg वजन वाला पहलवान क्लब छोड़ देता है तो उसके स्थान पर एक नया पहलवान रखा जाता है और इस 12 सदस्यीय क्लब का औसत वजन 0.75 kg से बढ़ जाता है। उस नए पहलवान का वजन केजी में क्या है जो उस क्लब में शामिल हुआ है। 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है बाबू। आपका ए है 108, बी है 99, सी है 112, डी क्या है 100। ये भी आपका सीरियल मेंस 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए ये भी क्वेश्चन जो है एकदम जैसे 3rd है वैसे ही आपका क्या है जी 4 है। एक और ज़्यादा दे देते हैं ताकि आपका प्रैक्टिस ठीक ढंग से हो जाए, पहले समझ लीजिए, एकदम उसी तर्ज पर बनाएंगे। ये नहीं कि पहलवान देख लिए क्वेश्चन में डरा जाएंगे कि बाप रे बाप ये पहलवान है कैसे बनेगा, है ना, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, कहता है कि उस नए पहलवान का जो वजन है वो केजी में क्या है जो उस क्लब में शामिल हुआ है। तो मान लेते हैं कि जो क्लब में शामिल हुआ है बाबू, उस पहलवान का वजन कितना है जी x केजी है, एकदम जस्ट वही करेंगे। और टोटल 12 पहलवान है, उसमें से एक 90 kg वाला क्या हो जाता है, चला जाता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब है कि x kg वाला आया और 90 kg वाला चला गया, तो एक आने से और एक जाने से क्या होता है, यहाँ ध्यान दीजिए। कहता है कि 12 सदस्यीय जो क्लब है उसका औसत वजन का मतलब एक का 0.7 kg से क्या होता है, बढ़ जाता है, यानी 12 गुना 0.75 kg बढ़ जाता है। तो अब यहाँ देखिए इसको क्या करेंगे जी, दशमलव के बाद 2 अंक है, एक देके 2 0 कर देंगे, है ना। 25 से 3, आप 25 से कितना 4, 4 से कितना 3, 3 3 कितना 9, तो x बराबर क्या हो जाएगा जी, उधर आपका 9 है, आई माइनस है तो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 90, यानी क्या हो जाएगा 99 kg का हो जाएगा। यानी जो पहलवान जो आया है वह कितना kg का है, 99 kg का है, यानी ऑप्शन क्या होगा जी 99। अब देखिए इसी तरह से इस तरह का जो क्वेश्चन होगा तो उसको प्रैक्टिस करके इतना नहीं करना है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ना है और तुरंत एकदम हवा की झोंकों की तरह बनाना है कि 90 kg वाला वजन क्या हो गया है, ये चला गया है, उसके कारण क्या हुआ है, यहाँ ध्यान देना है। इसके बाद एकदम यहाँ ध्यान देना है कि 12 सदस्यीय क्लब का औसत वजन जो है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ जाना है, एकदम फ्लुएंटली पढ़ जाना है। उसके बाद क्या ध्यान देना, देखिए कैसे पढ़ना है और कैसे बनाना है, यह समझिए। एक क्लब में 12 पहलवान है, जब 90 kg वाला पहलवान क्लब छोड़ देता है तो उसके स्थान पर एक नया पहलवान रखा जाता है और इस 12 सदस्यीय क्लब का औसत वजन 0.7 kg से बढ़ जाता है। उस नए पहलवान का वजन जो है केजी में क्या है जो उस क्लब में शामिल हुआ है। तो हम तुरंत ध्यान देंगे, यहाँ 90 kg है जी, बढ़ा कितना है जी, 12 का कितना बढ़ा जी 0.7 kg, तो 12 गुना 0.7 करेंगे तो हमारा कितना आ जाता है जी 9 आ जाता है। इस 90 में 9 जोड़ देंगे तो क्या आ जाता है जी 99 आ जाता है, यानी मेरा ए ऑप्शन होगा।
है ना। यानी एक कब होगा, जब बहुत आप प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना। हमेशा प्रैक्टिस करते रहना है, बिना प्रैक्टिस किए हुए कुछ नहीं होगा। और प्रैक्टिस करके इतना आपको क्या कर लेना है, फास्ट कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है बाबू कि 8 व्यक्तियों की औसत आयु 3 बरस बढ़ जाती है जब 2 व्यक्तियों जिनकी आयु 30 बरस तथा 34 बरस है को अन्य 2 व्यक्तियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तो 2 व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। इसका ऑप्शन देखते हैं, है ना। 4 प्यारा प्यारा ऑप्शन है, 24 है, 32 है, 44 है और क्या है 48 है। सब ईयर्स में दिया हुआ है, साल में दिया हुआ है। ये आपका CHSL 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए पहले वाले क्वेश्चन है, इसमें देखिए थोड़ा सा क्या अंतर है सर। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहता है कि 8 व्यक्तियों की औसत आयु कितना है जी, 3 बरस बढ़ जाती है ना। देखिए पिछले वाला क्वेश्चन में हम लोग देख रहे थे, क्या देख रहे थे कि एक आया, है ना, और एक का हो गया, गया। इसमें क्या है कि 2 आया और 2 गया। फिर से एक बार क्वेश्चन को समझेंगे। 8 व्यक्तियों की औसत आयु 3 बरस बढ़ जाती है जब 2 व्यक्तियों जिनकी आयु 30 बरस और 34 बरस है ना, को अन्य 2 व्यक्तियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। इसका मतलब है जो 30 बरस है, जो 34 बरस के है, वो चला जाता है और कोई 2 अन्य व्यक्ति क्या करता है जी, आता है, प्रतिस्थापित किया जाता है, उसके बदले में आता है। तो कहता है तो 2 व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो इससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, नहीं डरने की आवश्यकता है। पहले एक आता था और एक जाता था, अब 2 आ रहा है और 2 जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कहता है कि 2 व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं जो एक व्यक्ति शुरू में जो आया वो मान लेते हैं कि 1 साल का था, इसमें ईयर्स दिया हुआ था, साल हम लोग समझेंगे, है ना। तो एक व्यक्ति जो है वो 1 साल का आया और गया कितना वाला जी, 30 वाला चला गया। ध्यान दीजिएगा, ये 30 वाला क्या हो गया, यहाँ से ये आपका चला गया। दूसरा जो आया वो 22 साल का आया, है ना, आज 34 वाला ही क्या हो गया, चला गया। तो ऐसा करने से क्या होता है, अब क्या कहता है कि 8 व्यक्तियों की औसत आयु 3 बरस बढ़ जाती है। औसत आयु मतलब एक का 3 बरस बढ़ जाता है, तो 8 को है तो टोटल कितना बढ़ेगा जी, तो 8 × 3 = 24। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 24। अब यहाँ देखिएगा x + y = क्या करेंगे। अब देखिए -30 और -34 तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -64 = क्या हो जाएगा, 24। अब x + y = क्या आ जाएगा जी, ये 24 और 64 को क्या करेंगे हम लोग, ये माइनस जाएगा उधर तो प्लस हो जाएगा, तो जोड़ देंगे तो 4 × 4 = 8 और 6 × 2 क्या हो जाएगा 8, है ना। यानी x + y = क्या आ जाएगा जी, 88। अब इसका एवरेज निकालना है। क्या निकालना है बाबू, एवरेज। एवरेज यानी ए भी लिख दिए, यानी इसी दुगो का एवरेज निकालना है। तो ये दुगो है तो 2 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो क्या आ जाएगा जी 44। ऑप्शन 44 किस में है, आपका सी में है। यानी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी आ गया। कहीं कोई दिक्कत समझने में नहीं, एक बार फिर समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। इसमें क्या है कि 2 व्यक्ति नया आया है और 2 व्यक्ति क्या हुआ है, गया है। तो जो व्यक्ति पहला वाला आया वो 1 साल का था और 30 साल वाला चला गया तो घटा दिए। दूसरा जो आया वो 22 साल का आया, जो गया से 34 साल का गया तो उसको हम लोग घटा दिए। ऐसा करने से क्या होता है कि 8 व्यक्तियों की औसत आयु 3 बरस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी टोटल कितना हो गया, 24 बढ़ गया। तो x + y का टोटल सम निकाल दिए, इसका औसत निकालना था तो 2 था, तो 2 से क्या कर दिए, भाग कर दिए। आप बेसिक से ठीक ढंग से क्या होंगे, समझ गए होंगे। लेकिन हमको बेसिक से मन नहीं भरेगा, है ना। हमको कब मन भरेगा जी, हवा की झोंकों वाला मेथड से ही मन भरेगा। उसको देखते हैं, इसमें कोई हमको कलम उलम उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए अगर बढ़ जाएगा तो जोड़ देना है, अगर घट जाएगा इसके जगह पर तो घटा देना है। यहाँ ध्यान दीजिए, पहले क्वेश्चन को समझिएगा, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ देखिएगा एक क्या कर रहा है कि 30 बरस है 34 बरस है जी, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 30 और 34 कितना हो जाएगा जी। अब बोलिएगा कि सर 30 और 34 64 हो जाएगा। इसका अगर औसत निकालेंगे तो कितना आएगा जी, 64 का आधा क्या हो जाता है जी, तो आप बोलिएगा कि सर 32 हो जाता है, आधा 32 हो जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो 32 यहाँ हो जाता है, इस 32 को दिमाग में रखिए। अब कहता है कि 8 व्यक्तियों की औसत आयु 3 बरस बढ़ जाता है, तो टोटल कितना बढ़ेगा जी, तो 38 कितना 24। तो एक के खाता में कितना जाएगा 12, इधर हमको कितना आया था 32, तो 32 और 12 कितना हो जाएगा, 32 और 12 44। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। कहीं कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए थोड़ा सा लिख देते हैं जो लड़के नहीं समझे होंगे। ये 30 और 34 बरस है तो दोनों को हम जोड़ दिए, यहाँ ध्यान दीजिए, और 2 से क्या कर दिए, भागा कर दिए। यानी 64/2 आ गया, तो ये कितना आ गया जी,
ये 32 मेरा आ गया। अब यहाँ क्या कहता था कि 8 व्यक्तियों की औसत आयु 3 बरस बढ़ जाता है, तो टोटल 8 3 24 बढ़ गया, तो एक के खाते में कितना जाएगा जी, तो 12 जाएगा। तो इस 32 में 12 हम क्या कर दिए, जोड़ दिए, यानी कितना आ गया मेरा 44 आ गया। ऑप्शन क्या हो गया, सी। लेकिन ये सब लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये आपकी सुविधा के लिए लिखते हैं, है ना। और हमेशा क्या कीजिए कि इसको बिना लिखे हुए आप समझिए, नहीं तो फिर अपाहिज बन जाइएगा। एकदम यहीं से दिमाग से काम कर लेना है कि 30 और 34 है, 2 है, तो इसका हम लोग एवरेज निकाल लिए। तो 30 और 34 64/2 यानी 32 आ गया। यहाँ 8 आई टोटल 24 बढ़ा, तो एक खाते में 12 गया, तो 32 और 12 कितना हो गया जी, 44 हो गया। हम लोग यहाँ ऑप्शन मार देंगे। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है कि 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 माह कम हो जाती है ना। इसमें देखिए कम हो रहा है, तो इसमें घटाना है। जब 2 नए खिलाड़ी टीम में उपस्थित 2 खिलाड़ियों जिनकी आयु 17 वर्ष तथा 20 वर्ष को प्रतिस्थापित करते हैं, दोनों नए खिलाड़ियों की औसत आयु ज्ञात करें। 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है बाबू। ए ऑप्शन है 17 साल 1 महीना, ये 17 साल 7 महीना, 17 साल 11 महीना, और ये 18 साल 3 महीना है। ये आपका जो है CGL 2002 में पूछा हुआ आपका क्वेश्चन है ना। तो ये जो क्वेश्चन जो आप जो देख रहे हैं, इसको आपको होमवर्क में दिया गया है, इसको आपको बनाना है। जो आपको आंसर जो आपका जो आएगा उसको क्या करना है ना, कमेंट के माध्यम से आपको बताना है कि आपका जो आंसर जो है से कौन सा ऑप्शन आता है ना। अगर आज का पढ़ाई, आज का लेक्चर अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करें, और अभी भी करें, है ना। क्योंकि अगर हमारे लिए आप कुछ करते हैं तो वही है केवल एक लाइक करने से क्या होता है ना, कि अंदर से थोड़ा सा और जिज्ञासा होती है पढ़ाने के लिए, है ना। और जितने अधिक लाइक होगा तो कंटिन्यू हम बने रहेंगे यूट्यूब पर, और आपको है ना अपने नए नए तरीके से किसी भी मैथ को हम लोग जल्दी सोल्व कैसे करेंगे उस चीज़ को हमेशा हम बताते रहेंगे। तो जो बच्चे को पसंद आया है वो कृपया लाइक करें, और जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो कृपया करके सब्सक्राइब कर दें, ताकि कोई भी वीडियो अगर हम न्यू डालते हैं तो बिना रुकावट बिना परेशानी के आपके पास पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, हम लोग अगले एपिसोड में, है ना, इसी जोश और इसी उत्साह के साथ। तब तक आप इजाज़त दीजिए। ओके बाय, नमस्कार।